जैसे मेरे सीने पे हाथ लगा देते थे, मेरे को पकड़ लेते थे, तुमको मैं लाखों रुपया दे दूंगा, एक काम करना पड़ेगा कि तुम मेरे को खुश कर दो। मैं बोली खुश में क्या? तो बोले जो पति पत्नी मतलब जो बंटी के साथ तुम रात में करती हो वही। उसने मेरे सीने पे हाथ रखा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा है, कि मम्मी के सामने भी ऐसा करते थे। घर में यही होता है कि एक भी खर्चा वो लोग नहीं देखते, मेरे को गलत नज़र से देखते हैं लोग, मेरे ससुर और मेरे देवर। गलत नज़र से मतलब वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मेरे पास प्रूफ भी कि मुंबई से मेरे को पटना आना पड़ा, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, हर जगह नहीं पता करती थी कहाँ पे मेरे को इंसाफ मिलेगा। मैंने मुंबई में बहुत जगह गया, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। तो ये लास्ट ये मौका था कि मैं यहाँ पे पटना। क्या सब एक्चुअल होता क्या है घर में तुम्हारे साथ? घर में यही होता है कि एक भी खर्चा वो लोग नहीं देखते, मेरे को गलत नज़र से देखते हैं लोग, मेरे ससुर और मेरे देवर। गलत नज़र से मतलब वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मेरे पास प्रूफ भी है। कौन, ससुर की? ससुर ससुर का है, देवर का नहीं है। अच्छा, ससुर क्या बोले आपको? ससुर यही बोल रहे थे कि जो पति पत्नी में होता है वो मतलब मेरे को खुश कर दो तुम, और उसके लिए तुमको अरे 1000 क्या, मैं तुमको करोड़ों दे दूंगा, ऐसा बोलते थे वो। शादी के कितने दिन बाद बोले? शादी के उनका नज़र तो उनका नज़र पहले से था मेरे ऊपर, पर मैं समझ नहीं पाती थी कि ऐसा मतलब उनका देखने का रवैया ऐसा है कि क्यों। ये मेरे को 2 साल बाद बोले, शादी के 2 साल बाद। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन जब ये बात वो बोले? ये बात कुछ नहीं हुआ था, राखी का समय था। 10 को राखी था, मैंने 9 को सास को बोली मम्मी पैसा चाहिए मेरे को, तो बोली ठीक है। तो वो चली गई। तो मैं सोची कि हमेशा तो पापा ही दे देते हैं, पापा मम्मी कोई भी तो पापा से ही मांग लेती हूँ। तो बोले तुमको 1000 रुपया नहीं, तुमको मैं लाखों रुपया दे दूंगा, एक काम करना पड़ेगा। तो मैं बोली कौन सा काम? तो बोले कि तुम मेरे को खुश कर दो। मैं बोली खुश में क्या? तो बोले जो पति पत्नी मतलब मेरे हस्बैंड का बुलाने का नाम है बंटी, मतलब जो बंटी के साथ तुम रात में करती हो वही। तो मैं बोली कि ऐसे कैसे, आप तो मेरे को अपना बेटी मानते हो ना, सबके सामने तो बेटी, मतलब मन में कुछ और चल रहा है और दिखावा कुछ और ही कर रहे हो। तो जैसे आपकी बेटी वैसे मैं। तो बोले अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ सोच सकती हो, कुछ गलत ऐसा नहीं है ऐसा। तो फिर मैंने बोला कि आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, मैं अपने फैमिली में भी बताऊंगा, आपके मम्मी को भी बताऊंगा, मतलब इनकी वाइफ को। लेकिन उनके वाइफ को मैंने बताया मम्मी को, तो वो लोग मेरे को ही गलत उल्टा सीधा गाली देने लगे। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि ससुर ने कभी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया हो या कभी इस तरह का हरकत किया हो? कभी ऐसा? हाँ सर, बहुत बार किए हैं वो, पर मेरे पास ऐसा प्रूफ नहीं था। वो लोग कुछ भी करेंगे ना तो उन लोग को प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो अभी सब तो नहीं हो सकता। करते क्या थे वो? जैसे मेरे सीने पे हाथ लगा देते थे, मेरे को पकड़ लेते थे, ऐसा करते थे वो। तो घर के बाकी लोग उसमें कहाँ होते थे? बाकी लोग जैसे मेरे देवर लोग दुकान पे चले जाते थे, मेरे हस्बैंड तो घर पे रहते नहीं, बस खाने से भी नहीं मतलब होता है, कभी खा लेंगे कभी नहीं। जेठान रहती है ऊपर, सास कम से कम दिन भर में 50 बार उनका बाहर भीतर ही लगा रहता है, उनके घर पे। तो घर पे ऐसा कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन मम्मी के सामने भी ऐसा करते थे, लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। मतलब सास के सामने में आपके साथ पति क्या करते थे? मतलब ससुर क्या करते थे? मतलब ससुर सास के सामने भी ससुर ऐसा बोलते थे, लेकिन सास कुछ नहीं बोलती थी, चली जाती थी वहाँ से। क्या बोलते थे? कहीं घुमा के तो नहीं बात को बोलते थे? घुमा के ही बात करते थे कि ऐसा मतलब ये करेंगी तो कुछ गलत थोड़ी है। मैंने तो पहले भी बहुत लेडीज़ लोग के साथ में किया है ना, तुम्हारी मम्मी को तो पता है सब कुछ। तो मम्मी चली जाती थी वहाँ से, वो नहीं कि ऐसा तुम कैसे बोल रहे हो बहू के साथ, ये सब नहीं कुछ। वहाँ से चली जाती थी बाहर सीधे, कि जो बात है वो दोनों अकेले में ही बात कर लें। हाँ, और अगर मन करे तो कर भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर भी लो, हाँ। तो बूढ़ा जो है ठड़की बचपन से है कि बुढ़ापा में जाके ठड़कपन आया? बचपन से तो मैंने उनको देखा नहीं है, मैं तो उनको 5 साल से जानती हूँ। लेकिन आजू बाजू उनके रिश्तेदार लोग से मेरा बात होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उन लोग का, तो इन लोग को बताते हैं पहले से ही ऐसे है। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा है, अपने सगी बेटी को भी नहीं छोड़ा है। तो उनकी माँ खुद देख के शादी की उनका,
उनकी बेटी का? हाँ, अपनी बेटी का। बेटी के साथ क्या कर रहे थे? बेटी के साथ उन मेरे हस्बैंड ही बताते थे कि उनके सीने पे हाथ रख देते थे। मम्मी भी देखती थी। उसके साथ कुछ गलत ऐसा मतलब खुल के नहीं बताए थे। पीने में मैंने बोलता रहता है ना शादी में भी, तो खुल के नहीं बोल रहे थे। जब मैंने अपने बारे में बताया तो बोले ये तो खुद की बेटी के साथ भी ऐसा किए। इसकी वजह से उनका शादी 19 साल में ही मेरी ननद का करके हटा है। तो ननद अब आती हैं? ननद हमेशा नहीं आती है, कभी वो राखी पे आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भाई लोग बुलाते बाप से तो बचती रहती होंगी? हाँ, बचती रहती, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि दोनों आएंगे तो साथ में थोड़ा बहुत बैठ के बातचीत करते हैं। ऐसा देवर का क्या नेचर रहा? देवर का भी नेचर सही नहीं था। मैं 7 महीने का ही मेरे बाबू पेट में थी, वो बेड पे सोया था। मेरी सास बोलती थी कि काम करते हुए थक जाती हो तो अपने रूम में मत जाया करो, इधर भी लेट जाया करो। मतलब काम करते करते भी मैं जैसे मैं भाजी काट रही हूँ, चावल बीन रही हूँ, तो बैठे बैठे मेरा पेट या कमर दर्द करे तो लेट भी सकती हो। तो उसने मेरे सीने पे हाथ रखा, तो उस समय मैंने नहीं बताया क्योंकि हो सकता है कि पीने में तो मैंने बोला दोबारा ऐसा करेगा तो फैमिली के सामने रखो। बाई मिस्टेक हाथ चला गया हाँ। हो, क्योंकि देवर भाभी में मजाक का रिलेशन होता हाँ। है, तो हो सकता है कि मजाक से हाथ गलती से टच हो गया, हाँ। ये भी तो हो सकता है। हाँ, हो तो आप इसको सकता है। गलत कैसे बोल सकती हैं? आप कंफर्म है कि वो कुछ उल्टा ही सोच के कर रहा था? हाँ, वो उल्टा ही सोच के, समझो अभी वो नहीं पहचाना कि मैं भाभी हूँ। उसके बाद झगड़ा हुआ तो उसको कैसे पता है कि ये भाभी है, मम्मी है, पापा है। उस समय उसको मैं 2 झापड़ मारी भी थी, अपने पापा को ही गाली दे रहा था, गंदा गंदा गाली। सिर्फ हाथ टच हुआ था या कुछ करने का प्रयास? नहीं, हाथ टच करके ऐसे से दबा रहा था वो। अच्छा, आपके चेस्ट को? हाँ, तो मैं अपने हस्बैंड को बताई, तो मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ, मेरा देवर जो था ना, सब मेरे ससुर, सब लोग उनको ही मारने के लिए तैयार हो गए। कैसा ससुराल चुने हैं आपके पिताजी? बाप ठरकी है, देवर जो है वो लड़कीबाज है, भौजाई में फर्के नहीं पता चलता है, पति आपका वैसे ही नहीं ठल्ला है। मतलब पूरे मंगल ग्रह पृथ्वी ग्रह घूम करके क्यों फैमिली मिला था नमूना? खानदान में सब वैसने हैं। अब क्या बताऊं सर, वो लोग तो पता किए थे, लेकिन उन लोग को ना ऐसा, जैसे अभी आप बोले ना कि मेरा लड़का अच्छा है, आप जैसा बोल दिए तो उनको यकीन हो जाता है। मेरे पापा ना बहुत सीधे साधे हैं। तुमने भी सोचा होगा कि राजकुमार आएगा सफ़ेद घोड़े पे चढ़ के और एकदम परियों की रानी बना के रखेगा, ये तो सोचा होगा। साथ में ये भी सोचा था कि उसका बाप भी इतना ही जवान होगा कि इतना बहू में फर्के नहीं पता चलेगा, किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। नहीं, ये तो नहीं सोची थी मैं। अच्छा, पहली बार जब ऐसा सुना तुमने या तुमको लगा कि ससुर का नज़र तुम्हारे प्रति खराब है, तो कैसा लगा होगा? ये कभी सुना हुआ, ये कभी सोच सकता है आदमी नहीं। कि बहू के सीने पे हाथ ससुर रखेगा और कहेगा मेरे साथ कर लो तो मज़े में रहोगी, जो कहोगी रानी बना के रखेंगे, हमको खुश कर दो? ये क्या मतलब है? तो ऐसा तो बोले थे तो मैं कितना दिन तक खाना नहीं खाई थी, अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मतलब बहुत के ऐसा मन कर रहा था कि मैं कुछ कर लूँ। ऐसा मैंने करने का भी बहुत प्रयास किया, अपने घर में ही फांसी लगाने का, यहाँ तक कि वो घासलेट से छिड़क के जलने का, लेकिन सब लोग बचा लिए। एक बार तो ससुर ही बचा लिया, सीढ़ी पे से, घासलेट नहीं था वो, कुछ और ही था, वो बाइक में तेल डालते हैं, तो सीढ़ी पे से मैंने छलांग लगा लिया कि गिर के ही कहीं ख़त्म हो जाऊँ। उस समय भी बच गई। तो फिर उसके बाद शांत थोड़ा हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर ऐसा उन्होंने किया, तो रूम में फांसी लगा के, तो मेरे रूम का ना वो कड़ी नहीं है दरवाज़ा, वो निकाल दिए। तो धक्का कोई मारता है, मैंने ऐसे कुछ भी लोखंड रहता है तो उससे टाइट करके बंद करती हूँ। तो उन लोगों को पता चला, दूसरी खिड़की में से देखे बाजू वाले कि अरे ये तो फांसी लगाने जा रही है। तो सब लोग, मेरे जेठ सब लोग धक्का और दरवाज़ा को दिए, तो जाके वो गले वले में से वो लोग निकाले।